ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 130वीं कक्षा है। साधन पाद के 18वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। दृश्य के स्वरूप को सूत्र समझा रहा है कि दृश्य किसे कहते हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम एक विशेषण है, भूतेन्द्रियात्मकम दूसरा विशेषण है और भोगापवर्गार्थम ये तीसरा विशेषण है। इन तीन विशेषणों से दृश्य को समझाया है। दृश्य कैसा होता है। कल हमने प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम के स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया है। तो प्रकाशशील सत्व को कहते हैं और क्रियाशील जो है रज को कहते हैं और स्थितिशील तम को कहते हैं। और ये तीनों परस्पर मिलकर के रहते हुए भी अलग अलग हैं। तीनों की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, फिर भी मिले हुए रहते हैं। और ये परिणामी है। इनका स्वरूप सदा एक जैसा नहीं रहता है। कभी कारण स्वरूप में चले जाते हैं और कभी कार्य स्वरूप में आते हैं, इसलिए यह परिणामी है। और इनके जो विशेष रूप से जो इनकी विशेषता है, ये संयुक्त होते हैं और वियुक्त होते हैं। संयोग को प्राप्त होते हैं और विभाग को प्राप्त होते हैं। और एक दूसरे के साथ ऐसे घुले मिले रहते हैं। ये तीनों एक दूसरे के साथ घुल मिल करके अलग अलग आकृतियों में प्रस्तुत होते हैं। पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, इंद्रियों के रूप में, मन के रूप में, अहंकार के रूप में, महतत्व के रूप में। और अलग अलग रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि और जो भी दिखाई दे रहा है, इन सभी स्वरूपों में ये प्रकट होते हैं और परस्पर मिले हुए रहते हैं। तो इसमें कोई मुख्य और कोई गौण भी होता है। अंग अंगी भाव के स्वरूप से रहते हैं। एक मुख्य रहता है और बाकी उसके सहयोगी के रूप में, गौण के रूप में रहते हैं। तो गौण का मतलब है सहयोगी। और इतना सब कुछ होते हुए भी ये एक जैसे नहीं होते हैं। तुल्य जाति के रूप में भी और अतुल्य जाति के रूप में। एक जैसी वस्तुएं भी होती हैं और भिन्न भिन्न वस्तुएं भी होती हैं। और जिसकी मुख्यता होती है जिस वस्तु में, यानी जैसा कि सत्वगुण की मुख्यता होती है, तो रजोगुण और तमोगुण जो है उसके साथ में सहयोगी के रूप में रहते हैं। या यूं भी कह सकते हैं वो दबे रहते हैं। एक समय एक स्वरूप प्रकट रहता है, चाहे वो सत्व का हो या रज का हो या तम का हो। और ये सभी तीनों सत्वरस्तम जो है पुरुष के प्रयोजन के लिए ही प्रस्तुत हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है आत्मा के प्रयोजन को पूरा करना। और ये तीनों आत्मा के निकट रह करके, सन्निधि में रह करके, उसके पास रह करके उपकार करते हैं। जैसे एक चुंबक है, वो चुंबक हमेशा लोहे के पास रहना चाहता है। ये यूं कहिए, लोहा चुंबक के पास रहना चाहता है, एक ही बात है। हम शरीर में रहना चाहते हैं। या यूं कहूं, सत्वरस्तम जो है आत्मा के पास रहना चाहते हैं। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले अनुच्छेद को पूरा करते हैं। सन्निधि मात्रोपकारिणः
अयस्कांतमणिकल्पा। सन्निधि मात्रोपकारिणा, ये आत्मा के सन्निधि में निकट में रहते हुए उपकार करने वाले होते हैं, मानो चुंबक के समान है। प्रत्ययम अंतरेण एकतमस्य वृत्तिम अनुवर्तमाना प्रधान शब्दवाच्या भवन्ति। प्रत्ययम अंतरेण एकतमस्य वृत्तिम, अपनी अनुभूति को न कराते हुए, अर्थात तीनों अपनी अनुभूति नहीं कराते। प्रत्यय का मतलब है अनुभूति, ज्ञान। तीनों मिले हुए रहते हैं तो तीनों का प्रत्यय, तीनों का ज्ञान नहीं होता हमको। एकतमस्य वृत्तिम अनुवर्तमाना, एक ही के पीछे विद्यमान रहते हुए, एक मुख्य रहता है तो उसी की अनुभूति होती है। तो प्रत्यय मंतरे ना, बाकी दो जो है वो अपनी अनुभूति को किए बिना या अपनी अनुभूति को कराए बिना एकतमस्य वृत्तिम, एक ही मुख्य के अनुसार वर्तमान रहते हुए प्रधान शब्द वाच्या भवन्ति, प्रधान शब्द से कहे जाते हैं। प्रधान शब्द का मतलब है जो मुख्य रहता है उसी के नाम से कहे जाते हैं। यानी दूध सात्विक है तो सत्वगुण से कहे जाता है, कहा जाता है दूध। शराब तमोगुण से कहा जाता है। लाल मिर्ची, हरी मिर्च रजोगुण से कहा जाता है। ऐसा रहते तीनों हैं पर एक मुख्य रहता है, तो जो मुख्य रहता है उसी के नाम से कहा जाता है। हाँ जी, क्या खा रहे हो? अचार खा रहे हो? अच्छा, तामसिक चीज खा रहे हो। क्या पी रहे हो जी? दूध पी रहा हूं। अच्छा, सात्विक पी रहे हो। तो कह रहे हैं प्रत्यय मंतरे ना, वो अपनी अनुभूति को नहीं करा रहे हैं। जब हम तामसिक चीज खा रहे हैं तो उसकी मुख्य अनुभूति तमोगुण की है, या जैसे लहसुन प्याज है, जो भी, तो अलग अलग वस्तु हैं, तो अपनी अनुभूति को कराए बिना मुख्य के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए प्रधान शब्द वाच्या भवन्ति, तो मुख्य के कारण से, उस मुख्य गुण के कारण से उसका नाम पड़ता है। ये सात्विक है, ये रासिक है, ये तामसिक है, ये सत्वगुण प्रधान है, ये रजोगुण प्रधान है, ये तमोगुण प्रधान है। तो मुख्य का अनुभव ज्यादा होता है, जो गौण का अनुभव बहुत कम होता है। इसका ही अर्थ है, बिल्कुल अनुभव नहीं होता, ये इसका अर्थ नहीं है। ये पहला अनुच्छेद हमने पूरा किया है। एतद् दृश्यम इति उच्यते, इसी को दृश्य कहा है। एतद् दृश्यम इति उच्यते, ये दृश्य है। तो इस पहले अनुच्छेद में प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम को समझाया है। कैसा दृश्य है? प्रकाश क्रिया स्थितिशील वाला दृश्य है। तो एतद् दृश्यम इति उच्यते, इसको दृश्य कहते हैं। तो पहले विशेषण को पहले अनुच्छेद में समझाया है। अब भूतेन्द्रियात्मकम को समझाएंगे आगे। तदेतद् भूतेन्द्रियात्मकम भूत भावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते। अब दृश्यम का दूसरा विशेषण है भूतेन्द्रियात्मकम। ये दृश्य कैसा है? भूत और इंद्रिय स्वरूप में है, यह भूत और इंद्रिय के नाम से विद्यमान है। पूरे दृश्य में दो ही चीज है, भूत और इंद्रिय, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो भी दिखाई देने वाला है, जो हमारी इंद्रियों से जो भी अनुभव में आ रहा है, वो भूत है, और जो हमारी इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में नहीं आ रहा है वो इंद्रिय स्वरूप है, अर्थात वो सूक्ष्म स्वरूप है। तो दृश्य दो प्रकार से हैं, स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में। स्थूल रूप को भूत शब्द से कहा है और सूक्ष्म रूप को इंद्रिय स्वरूप से कहा, इंद्रिय नाम से कहा है। दृश्य दो प्रकार का है, एक भूत स्वरूप में और एक इंद्रिय स्वरूप में। और जो भूत स्वरूप है वो दृष्टिगोचर होता है, वो इंद्रियों से अनुभव में आता है, सीधा सीधा स्पष्ट, जिसको अनुभव कर सकते हम। पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम अनुभव करते हैं। और जो इंद्रिय स्वरूप है
वो हम इन इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, पर फिर भी है। जैसे आंख को आप देख रहे हो, लेकिन आंख के अंदर जो शक्ति है उसको आप नहीं देख सकते। आंख तो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रही है, कान तो दिखाई दे रहा है, नाक तो दिखाई दे रहा है, जीभ भी दिखाई दे रही है, पर इसके अंदर रहने वाली शक्तियां नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी है। क्योंकि सबने लाइट जला है ना, बल्ब जलाया होगा, ट्यूब चलाया होगा, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश तो दिख रहा है, लेकिन तार के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, वो दिखाई नहीं देता है, पर है। ठीक ऐसा ही है भूतेन्द्रियात्मकम। तो तद एतद भूतेन्द्रियात्मकम, वह यह जो भूत और इंद्रिय स्वरूप है वो क्या है? तो बता रहे हैं भूत भावेना, भूत शब्द से पृथिव्यादिना, पृथ्वी आदि पदार्थ लिए जा रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो भी है ये भूत शब्द से, और सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते, और ये सूक्ष्म और स्थूल के रूप में ये परिणित हुआ है। जो भूत शब्द है वो भूत भी दो प्रकार का है, एक तो पृथ्वी आदि के रूप में जो दिखाई देता है वो है, और एक सूक्ष्म रूप से जो है इसका जो कारण है वो दिखाई नहीं देता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का जो भी हमें दिखाई दे रहा है उसका कारण हमें नहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं समझ में आएगा, मेरी ओर देखिएगा। शरीर दिखता है ना, और शरीर का कारण नहीं दिखता है आपको। ये शरीर किससे बना है जी? पंचमहाभूतों से बना है। तो पंचमहाभूत दिखते हैं आपको? माँ को दिखते हैं? नहीं दिखते। या आपको लग रहा है कि ये जो मिट्टी, धरती में मिट्टी है, उस मिट्टी को लेकर के और जल को लेकर के, ये फायर जो आग जलती है उसको लेकर के कोई कुछ भी नहीं बनाता है, कोई कुछ भी नहीं बनाता है। समझने का प्रयत्न करना। आज तक किसी साइंटिस्ट ने केवल मिट्टी को लेकर के, इस जल को लेकर के, या इस अग्नि को लेकर के, इस वायु को लेकर कुछ भी तत्व नहीं बनाया। बनाया क्या किसी साइंटिस्ट ने? नहीं बनाया, नहीं बना सकता। अब तक तो नहीं बना सकता, भविष्य के तो मैं कह नहीं सकता, अब तक तो बना ही नहीं पाया। फिर भी हम पंचभूतों से शरीर को बना मानते हैं। जैसे शरीर पंचभूतों से बना है तो सूर्य भी पंचभूतों से बना है, चंद्र भी पंचभूतों से बना है, जो भी दिखाई देने वाली वस्तुएं दुनिया में सब पंचभूतों से बना है। तो जो बनी हुई वस्तुएं जो इंद्रियों से दिखाई देती है स्थूल रूप में, लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो सूक्ष्म रूप से है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। तो भूत भावेना, तो इस भूत शब्द से पृथिव्यादिना, पृथ्वी आदि पदार्थ वो सूक्ष्म स्थूलेना, कुछ स्थूल के रूप में और कुछ सूक्ष्म रूप में परिणमते, परिणित होता है, यानी कार्य के रूप में प्रस्तुत होता है। तथा उसके बाद इंद्रिय भावेना, जो इंद्रिय स्वरूप से जो है वो श्रोत्रादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमतः इति, वो श्रोत्रादि इंद्रिय के रूप में जो है श्रोत्रादि, जो श्रोत्र यानी श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय है ना, जिसको आप कर्णेंद्रिय बोलते हैं, जो कानों के अंदर रहता है, और आदि से बाकी सबको ले लो, सभी इंद्रियों को ले लो। सूक्ष्म स्थूलेना, वो भी सूक्ष्म स्थूल के रूप में है, यानी इंद्रियां जो है वो स्थूल है। किसकी अपेक्षा से? अहंकार की अपेक्षा से। और इंद्रियों की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म मन है, और इंद्रियां और मन की अपेक्षा से अहंकार सूक्ष्म है। लेकिन अहंकार भी स्थूल है महतत्व की अपेक्षा से, इस तरह। तो ये कहना चाह रहे हैं श्रोत्रादिना, श्रोत्रादि इंद्रियां सूक्ष्म स्थूल है, ये भी सूक्ष्म स्थूल के रूप में परिणमता या परिणमते, परिणमित हो गए, अर्थात बदल गए हैं। ये इंद्रिय स्वरूप भी स्थूल सूक्ष्म के रूप में है, और पृथ्वी आदि भूत भी सूक्ष्म स्थूल के रूप में है। ये है
भूतेन्द्रियात्मकम। अब इस भूतेन्द्रियात्मकम को आप में से जिस किसी ने भी नहीं समझा हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यही स्थूल रूप भी है, सूक्ष्म है, तो कार्य के रूप में प्रस्तुत होता है, सूक्ष्म दिखाई नहीं देता। फिर थोड़ा सा एक बार और स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसा है जी। जब कोई वस्तु बनती है तो वो अलग अलग प्रकार से बनती है। दिखाई देने वाली वस्तुएं भी बनती है और न दिखाई देने वाली वस्तुएं भी बनती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है जब तक तार में होती है वो दिखाई नहीं देती है, जैसे ही बल्ब जलता है तो उसका प्रकाश हमको दिखाई देता है। तो प्रकाश स्थूल है, लेकिन जो तार के अंदर रहती है बिजली वो सूक्ष्म है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो भूत शब्द से जो पृथ्वी आदि तत्व लिए हैं वो भी सूक्ष्म और स्थूल हैं। कुछ तो जो दिखाई दे रहे हैं हमको, लेकिन इसके जो कारण है वो दिखाई नहीं देते हैं। तो सूक्ष्म और स्थूल के रूप में भूत भी है। स्पष्ट हो गया? मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, 5 तन्मात्राएं, ठीक है, वो सूक्ष्म रूप में है, और 5 स्थूल भूत है वो स्थूल रूप में है। अब समझ में आ गया? सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत। तो उसी रूप में यहां पर कहा जा रहा है पृथ्वी आदि जो है ये सूक्ष्म रूप में भी और स्थूल रूप में भी। सूक्ष्म रूप तो उसके कारण है और स्थूल रूप उसके कार्य है। एक बात। फिर इंद्रिय भावेन जो बोला है, और इंद्रिय आदि से जो है, अब 5 स्थूल भूत 5 सूक्ष्म भूत को हटाइए, 10 हो गए ना। अब जो इंद्रिय स्वरूप है इंद्रियात्मकम, और वो इंद्रियात्मक में 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक मन है, एक अहंकार है, एक महतत्व है। कितने हो गए जी? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10, एक मन 11, एक अहंकार 12 और एक महतत्व 13। ये 13 तत्व है। और ये 13 तत्व कैसे हैं? सूक्ष्म स्थूल के रूप में हैं। तो जो जो कारण होंगे वो सूक्ष्म रूप में होंगे, जो जो कार्य होंगे इनके वो स्थूल रूप में होंगे, क्योंकि कारण सूक्ष्म होता है, कार्य स्थूल होता है। तो अब यहां पर जो बात बताई गई है वो भूत और इंद्रिय के नाम से 23 पदार्थ बता दिए। यहां पर कितने बताया जी? 23 पदार्थ बता दिया। 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत 10, और ये 13, कितने हो गए? 23 पदार्थ हो गए। और ये सब 23 पदार्थ किन से बने? सत्व रज तम से बने। जो पहले अनुच्छेद में बताया, सत्व रज और तम जो प्रकाशशील है और क्रियाशील है और स्थितिशील है, वो 3 तत्व हैं। वो 3 तत्व तो कारण हो गए, और इन 23 पदार्थों के कारण है वो। और ये 23 पदार्थ जो है 2 विभागों में बंटे हुए हैं, एक भूत के रूप में और एक इंद्रिय के रूप में। भूत के रूप में जो है वो आप तन्मात्राएं और पंचस्थूल भूत ले लीजिएगा 10, और इंद्रिय के रूप में जो है वो 13 पदार्थों को लीजिएगा। तो जो 10 पदार्थ है भूत के रूप में वो स्थूल सूक्ष्म के रूप में है, और जो इंद्रिय रूप में जो 13 पदार्थ है इसमें भी सूक्ष्म स्थूल रूप में है। जो जो कारण होंगे जिनके वो सूक्ष्म रूप में है, और जो जो कार्य होंगे जिनमें वो स्थूल रूप में है। इस रूप में समझना है। तो स्वामी जी, जो हम इंद्रियों से देखेंगे वो स्थूलभूत हुआ, और सूक्ष्म जो हुआ जो हम मन से देखेंगे। हाँ, जो दिखाई देने वाले वो इंद्रियों से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके कारण भी हमें इंद्रियों से नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर वो भी भूत ही है, वो भी भूत ही है। ठीक है ना? जी 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 जी, धन्यवाद। अब सबका समाधान हो गया होगा। अच्छी बात है, तो हम आगे बढ़ें। अभी भी किसी को नहीं हुआ तो पूछ सकते हो। अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। तत्तु न अप्रयोजनम अपितु प्रयोजनम उररीकृत्य प्रवर्तते इति। तत्तु, ये जो दृश्य है, दृश्य के बारे में बोला जा रहा है। तत्तु दूसरी पंक्ति में
दूसरे अनुच्छेद में दूसरी पंक्ति में, तत्तु यह जो दृश्य है न अप्रयोजनम, बिना प्रयोजन के नहीं है। जो दृश्य बना हुआ है ये न अप्रयोजनम, बिना प्रयोजन के ऐसे ही बना हुआ ऐसा नहीं है। कोई भी वस्तु बनती है, कोई भी वस्तु बनती है बिना प्रयोजन के नहीं बनती है। ये अलग बात है, हमें नहीं पता रहता है उसका क्या क्या प्रयोजन है। जैसे आप में से पूछते रहते ना जी, विष का क्या प्रयोजन है, विष तो विष है, वो तो मार देता है। विष तो मारता है, लेकिन आपको विष मारता है ये ही पता है, क्योंकि आपको पता नहीं है। लेकिन विष जो है जिंदा भी करता है, मरने वाले लोगों को जिंदा भी करता है। विष के बहुत सारे प्रयोजन हैं। तो ऐसे कोई भी वस्तु अगर है, चाहे वो मनुष्य ने बनाया हो या परमात्मा ने बनाया हो, तो वस्तु बनी है तो इसका मतलब उनका कोई ना कोई प्रयोजन होगा। जैसे मनुष्य भी कुछ बनाता है, दो प्रकार से बनाता है ना। एक तो किसी को मारने के लिए बनाता है, जैसे एटम बम बनाते जा रहे हैं लोग, क्यों जी। और साइंटिस्ट बनाते कौन है जी, एटम बम को, साइंटिस्ट। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ बनाए, जो हम प्रयोग कर रहे हैं डिवाइस के रूप में, मोबाइल के रूप में, कंप्यूटर के रूप में, पता नहीं क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं। तो कोई भी वस्तु बनी है तो बनाने वाले बिना प्रयोजन के नहीं बना सकता। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने भी इस दृश्य को बनाया है तो बिना प्रयोजन के तो नहीं बनाया। उसी को कह रहे हैं तत्तु, वह ये जो दृश्य है न अप्रयोजनम, बिना प्रयोजन के नहीं है, अपितु प्रयोजनम उररीकृत्य प्रवर्तते। प्रयोजन को उररीकृत्य का मतलब है सामने रख करके। प्रयोजनम उररीकृत्य, उररीकृत्य का मतलब है सामने रख करके। प्रयोजनम उररीकृत्य, प्रयोजन को सामने रख करके प्रवर्तते, ये दृश्य प्रवृत्त होता है, यानी चालू है। दृश्य, संसार चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि प्रयोजन को सामने रख करके चल रहा है। तो वो क्या है प्रयोजन? तो कहा है भोगापवर्गार्थम ही तदृश्यम पुरुषस्य इति। वो प्रयोजन बता दिया। भोगापवर्गार्थम, भोग कराना दृश्य का प्रयोजन है, और अपवर्ग तक पहुंचाना दृश्य का प्रयोजन है। तदृश्यम, उसी को दृश्य कहते हैं। और पुरुषस्य, पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने वाला है। पुरुषस्य प्रयोजनम भोगापवर्गार्थम, पुरुष का जो प्रयोजन है वो भोग और अपवर्ग है। और जो भोग अपवर्ग को दिलाने वाला है तदृश्यम, उसको दृश्य कहते हैं। रामचरण जी को क्या पूछना है? वही जो वर्मा जी ने पूछा था, वही समस्या थी, हल हो गई। हाँ, तो फिर वो हाथ हटा लीजिएगा ना। हाथ उठाना आता है तो हाथ को हटाना भी आना चाहिए जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां यह बताया गया है कि दृश्य का प्रयोजन है भोग कराना और अपवर्ग कराना, यानी दृश्य के दो प्रयोजन है, एक भोग और एक अपवर्ग। क्या हमारी नसीब में है ये? हमने एक को तो भुला दिया, बिल्कुल टोटली समाप्त कर दिया, और एक को लेकर के जी रहे, और वो भी ढंग से नहीं लेकर के। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। भोग भोगना भी कितने कर्मों का पुण्य कर्म होता है, याद रखना। भोग भोगना भी ये सबके बस की बात नहीं है। आप क्या समझते हो कि पैसे होने से भोग रहे हो आप? साधनों का होना, पैसे का, मकान का, गाड़ी का, इसका उसका, ये पता नहीं दुनिया भर के साधनों का होना भोगना नहीं है। साधनों के होते हुए भी आदमी भोग नहीं पाता है। भोगने का मतलब क्या होता है पता है? सुख लेना उनसे। भोग का मतलब है सुख। हां, याद रखना। साधन का होना
अलग बात है, उससे सुख लेना अलग बात है। उदाहरण दूं, माताओं बहुत सारे ऑर्नामेंट्स है, कोई सुख नहीं लेते, कभी कभी लेते हैं। क्या करते हैं? लॉकर्स में रखते हैं, मतलब खरीद करके लॉकर्स में रखने के लिए है ये। फिर आप कहेंगे नहीं जी चोर ले जाएगा। अरे घर के अंदर पहनो ना। मैंने कई बार बोला है, फिर बोलता हूं, जब घर से बाहर निकलते हो ना, घर से कैसे निकलना चाहिए? भिखारी की तरह। मतलब इतना भिखारी भी नहीं बनना, मलिन वस्त्रों में नहीं निकलना, मतलब बिल्कुल साधारण आदमी बन करके निकलो, कहीं आना जाना करो। फिर घर में आते ही सज करके रहो, और पूरा बॉडी के ऊपर सोना रहना चाहिए, ताकि शरीर बहुत अच्छा रहेगा। सोना जो है स्किन के लिए, चमड़ी के लिए बहुत अच्छा है आयुर्वेद के अनुसार। सुन रहे हैं डॉक्टर साहब? दिखाई नहीं दे रहे आज जी? तो ये जो स्थिति है, साधन जो है भोगने के लिए होते हैं, और साधनों को इकट्ठा करके भी भोगता नहीं आदमी। जब माताओं के लिए बोले तो पुरुष लोग भी हंस रहे हैं। अब पुरुष लोगों के लिए बोलता हूं, इकट्ठा करते जा रहे हैं पैसा, इकट्ठा करते जा रहे हैं 99 के चक्कर में, पर भोगते बिल्कुल नहीं, भोगते नहीं। बस साधन को देख देख करके खुश होना चाहते, लेकिन उससे भी खुशी नहीं मिलती है, उससे बहुत सारे दुख लगे रहते हैं। कोई मांग ना ले ताप दुख, हाँ जी, कोई मांग ना ले ताप दुख। मेरे को पता लग गया कि प्रमोद जी के पास में बहुत पैसा है, तो मैं क्या करूंगा जी? मांगूंगा जी आपके पास इतना पैसा है, दे दो ना हमारे बच्चों के लिए, तो ताप दुख पैदा हो जाएगा। समझ रहे ना? यानी आदमी साधनों को इकट्ठा इसलिए कर रहा है ताकि ना भोगूं उसको। ये कौन सा गणित है? साधनों किस लिए इकट्ठा करता जा रहा है? वो भोग ना सकूं। ये कोई भोग नहीं है, ये बर्बादी है। साधनों का भोग करना होता है, उपभोग करना है। अच्छा, भोग करके समाप्त करेंगे? हाँ, समाप्त करो ना। जब नहीं होगा तो मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह। कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, निठल्ला होकर के जीने की इच्छा नहीं करना। और जब साधन ज्यादा बढ़ जाए तो आदमी आलसी बन जाता है, प्रमादी बन जाता है। हाँ है ना, काम आएगा जब जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए करेगा कुछ नहीं, मेहनत नहीं करता। इसलिए तो आप लोग मेहनत कर नहीं रहे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए उतना नहीं मेहनत कर रहे हैं ना आप लोग जितना करना चाहिए। भरोसा है आपको आपके साधनों के प्रति, भूल जाना, साधन कुछ नहीं कर पाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। तो ये जो भोग है, इसका उपभोग करने पर भोग है। अगर उपभोग के लिए वो है ही नहीं है, जैसे डायबिटिक व्यक्ति है जिसको शुगर है, डायबिटीज है, उसके सामने कितना ही मीठा रख दो उसके लिए अनुपयोगी है। वो मेरे लिए मीठा हो सकता है, डायबिटिक व्यक्ति के लिए मीठा क्या है? वो तो जहर है उसके लिए। इसलिए साधन भोग नहीं है, साधनों का उपयोग करना भोग है। और एक बात बता दूं, साधनों का अधार्मिक व्यक्ति भी उपभोग करता है, पर वो दुखी होकर के करता है, भयभीत होकर के करता है। वो भय में रहता हुआ उसका उपभोग करता है। जो भय से युक्त होकर के उसका उपभोग करता है, वो वास्तव में भोग नहीं है। और जब धर्म करता हुआ साधनों का उपभोग करता है, वो उसको डर नहीं लगता, वो वास्तव में भोग है। ऐसा भोग को देने वाला ये दृश्य है, ऐसा भोग को देने वाला ये दृश्य है। तो भोग और अपवर्ग के लिए दृश्य है। तो ये जो दृश्य जो है, कैसा भोग देता है? धर्मपूर्वक उसका सुख लेना है। धर्म से युक्त होकर के सुख ले पाएगा। अधर्म साथ में जुड़ गया, सुख नहीं ले सकता। एक काम करता हूं जी, आप लोग बहुत दूर है, बुला लूं आप सबको,
बुला करके कहूँगा प्रमोद जी ये जो है स्पेशल आइटम है, ये सब कक्षा वालों को दे देना, एक एक देना है सबको, बहुत कीमती है, बहुत बहुत अच्छी चीज है। प्रमोद जी है बांटने लग गए, 100 लोग हैं देखो, 98 दिख रहा है और 100 पीस दे दिया उनको, प्रमोद जी को सबको एक एक दे दिया, सब हॉल में बिठा दिया, सबको एक एक दे दिया। बच गए 3 में से 1 तो उनके हिस्सा का है और 2 एक्स्ट्रा है। और पता नहीं कहां से लोभ आ गया, और लोभ आते ही लोभ ने कहा कि तू ही खा ले इसको तीनों। अब वीरेंद्र जी के बगल में, वर्मा जी के बगल में बैठ करके तो खाएंगे नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता? हमको एक एक, आपको 3, वो जीने थोड़े देंगे। अब कहां बैठेंगे जी? किसी के पास बैठ करके नहीं खा सकते, अकेले होना पड़ेगा, अकेले जाना होगा, सबसे छुप करके जाना होगा। और जब सबसे छुप करके जब जाएंगे, अकेले बैठ के खाने लगे, और जैसे खाना स्टार्ट किया, वर्मा जी पहुंच गए वहां पर, पता नहीं कैसे पहुंच गए। एक मुंह में जा रहा है और एक 2 सामने है, प्लेट में 2 है और एक मुंह में जा रहा है। फिर देखना कितना डर लगेगा। अब पहुंचे ही नहीं है, लेकिन पहुंच सकते हैं ये आदमी जो है ना, पता नहीं कहीं भी पहुंच सकते हैं, ये कमाल के आदमी है। दीवारों में भी छेद होते हैं ना, कहीं से भी पहुंच जाएंगे। और वो डर सता रहा है खाते समय कि कोई देख ना ले। खा तो रहे हैं लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो डर दबा दिया उस सुख को। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये एक उदाहरण है। तो अधर्म के साथ जब भोगता है व्यक्ति, उसको डर जीने नहीं देता है, वो सारे सुख को दबा देता है। ठीक है, थोड़ा बहुत सुख तो मिलेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो धर्मपूर्वक भोगने वाला है, जो सब एक एक ही खा रहे हैं, धर्मपूर्वक ही तो खा रहे हैं। वाह कितना अच्छा है ना, कमाल कर दिया महाराज जी ने, कहां से लिया है, देखो ना कितना अच्छा है, ऐसा तो जीवन में कभी नहीं खाए, कितना सुख लेकर के खा रहे हैं सब लोग। और ये प्रमोद जी देखो अकेले बैठ के कोई सुख नहीं ले रहे, डरते हुए खा रहे हैं। ये है धर्मपूर्वक भोग और अधर्मपूर्वक भोग। भोगने का मतलब है सुख लेना है, और सुख लिया जाता है धर्म से। धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। अभी आगे पढ़ेंगे आप। धर्मात् सुखम और अधर्मात् दुखम। अधर्म से दुख ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? डरता हुआ उस सुख को भोग नहीं सकता, वो दुख देता है। इस तरह समझना है। तो ये दृश्य जो है भोग देने वाला है। भोग अर्थात सुख देने वाला है। भोग से सुख ही तो मिलता है। आत्मा को सुख चाहिए। लड्डू खाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य लड्डू से सुख लेना मेरा उद्देश्य है। सोना पहनना कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। सोने से सुख लेना मेरा उद्देश्य है। अच्छे मकान में रहना कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। अच्छे मकान से सुख लेना मेरा उद्देश्य है। ऐसे सबके साथ लगाइएगा। तो भोग बराबर सुख। तो ये दृश्य क्या करता है? भोग देता है। सांसारिक भोग धर्मपूर्वक लेंगे तो भोग होगा, नहीं तो दूसरे शब्द बोलूं, भोग विलास। भोग के साथ में जब विलास जोड़ते हैं ना, फिर वह धर्म नहीं होता है। इसलिए तो आप कहिए तो भोग विलासी आदमी है, इसके चक्कर में कैसे पड़ रहे हो, बोलते हो ना आप लोग, ये तो भोग विलास आदमी है। जहां भोग विलास आता है ना, वहां अधर्म जुड़ता है, और जहां केवल भोग हो ना, तो वहां धर्म रहता है। स्पष्ट हो गए ना आप लोगों को? तो भोग और अपवर्ग, अपवर्ग मुक्ति, मोक्ष, मोक्ष तक पहुंचाने वाला है ये दृश्य। जहां भोग तक पहुंचाता है हमें, वहां अपवर्ग तक भी पहुंचाएगा। इसलिए भोग अपवर्गार्थम ही तदृश्यम। भोग और अपवर्ग के लिए ही ये दृश्य है। और किसका
किसके भोग के लिए, किसके अपवर्ग के लिए? पुरुषस्य, पुरुष के भोग के लिए है, पुरुष के अपवर्ग के लिए, और किसी के लिए नहीं। यानी आत्मा के भोग के लिए और आत्मा के अपवर्ग के लिए ही ये दृश्य है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि भोग वास्तव में होता क्या है। भोग को थोड़ा समझाइए ना, भोग का स्वरूप क्या है। तो बताया जा रहा है, भोग के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है यहां पर। भोगः तत्र इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम अविभागापन्नम भोगः। बहुत बड़ी बात कही है महर्षि वेदव्यास ने, भोग की परिभाषा की है। भोग क्या होता है? कहते हैं इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम। एक इष्ट का मतलब होता है सुख और अनिष्ट का मतलब होता है दुख, क्योंकि भोग दो प्रकार का होता है। भोग दो प्रकार का होता है। मैंने तो सिक्के के एक पहलू को रखा है जानबूझ के, दूसरा पहलू है दुख है, भोग। और दुख भी धर्मपूर्वक भोगना है, अधर्मपूर्वक नहीं। ये क्या होता है जी, दुख को अधर्मपूर्वक कैसे? हाँ बिल्कुल, दुख को अधर्मपूर्वक भी भोगता है व्यक्ति। यहां पहली बार सुन सकते हैं आप। किनका नाम लो आप में से? कोई भी हो, मान लीजिएगा आप देर से आ रहे हो कक्षा में, जो ग्रुप में ऐड करने वाले व्यक्ति ने आपको ऐड किया ही नहीं, और आपको ऐड नहीं किया तो आपको दुख मिलेगा। और वो दुख जो मिल रहा है धर्मपूर्वक मिल रहा है, अधर्मपूर्वक मिल रहा है? अधर्मपूर्वक ही मिल रहा है, क्योंकि अधर्म किया है। और जब उस दुख को आप भोग रहे होते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। देखो ऐसा थोड़ा होता है, ये कोई बात है कि 1 ही मिनट तो लेट आया मैं, फिर भी नहीं जोड़ रहे हैं। ऐसा कभी होता है भला? वह दुख तो मिल रहा है, लेकिन उस दुख को आप कैसे भोग रहे हो? अधर्मपूर्वक, और ऊपर से अधर्म करते भोग रहे हो। और जो धर्म करने वाला भोगता है, मेरी गलती है, मैं लेट क्यों आया, मेरे कर्म का ही तो फल मिल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए मेरे साथ में, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए मेरे क्लास में। ऐसा कैसे जोड़ेंगे मेरे को, मैं लेट आ रहा हूं तो कैसे भोगा जा रहा है? इस दुख को धर्मपूर्वक भोगा जा रहा है। कोई गलती करता है, उसको जब दंड मिलता है तो उस दुख को तो भोगना ही पड़ेगा, दंड मिल गया है, लेकिन वो धर्मपूर्वक नहीं भोग रहा है। मैंने गलती की है जी, अब मेरे को भोगना ही चाहिए, हंस हंस करके उस दुख को भोगता है वो। कौन? धर्म करने वाला। और अधर्म करने वाला क्या करता है? वो दुखी होकर के भोग रहा होता है। ऊपर से वो दुख है और परेशान हो, देखो मेरे ऊपर ही ऐसा करते हैं, देखो मैं कभी एक बार ही तो लेट आया हूं ना, फिर भी मेरे को नहीं जोड़ा जा रहा है ग्रुप में। दुख तो भोग रहा है, लेकिन साथ में अधर्म जुड़ा हुआ है। अपनी गलती को स्वीकार करके उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ईश्वर प्रणिधान नहीं करता, क्योंकि वो ईश्वर प्रणिधान नहीं करता। इसलिए ईश्वर प्रणिधान में क्या करना होता है? अच्छे कर्मों को और बुरे कर्मों को सब परमात्मा को अर्पित करना है, और उसके बदले में जो भी मिला है उसको सहर्ष स्वीकार करना है। ये ईश्वर प्रणिधान है। तो कह रहे हैं इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम। इष्ट सुखदाई और अनिष्ट दुखदाई जो स्वरूप है उसका अवधारणम, उसका निश्चय करना। ये इष्ट का फल है, ये इष्ट का गुण है, ये अनिष्ट का गुण है। ये जो इष्ट का मतलब धर्म, इस इष्ट रूपी धर्म का ये गुण है सुख, या इस अनिष्ट का ये गुण है दुख। इसका अवधारणम, इसका निश्चय करना है, न्याय से इसका निश्चय करना है, और निश्चय करके उसको भोगना है। लेकिन ऐसा ना करके अविभागापन्नम, जब वो सुख का फल आता है हमको या दुख का फल आता है, उसको अविभागापन्नम, उसको और अपने आप को अलग ना करते हुए उसको हम अनुभव करते हैं। यानी
अस्मिता नामक क्लेश के साथ उसका अनुभव करते हैं। मन में जो सुख आता है, मन में जो दुख आता है, उसको अलग है। बस दुख आया, मेरे कर्मों के कारण से आया, कोई बात नहीं, उसको मैं वैसा ही देखूंगा, दृष्टा बन करके नहीं देखता व्यक्ति। दुख को या सुख को दृष्टा बन करके अनुभव नहीं करता है। जहां दृष्टा बन करके अनुभव करता है ना, तो वहां वैराग्य होता है, विवेक होता है। लेकिन हम कैसे अनुभव करते हैं? जो भी सुख मन में आया है, जो भी दुख मन में आया, उस मन को और अपने आप को अलग नहीं अनुभव करते हैं, दोनों को एक मान करके अनुभव करते हैं। यही भोग है। अविभागापन्नम का मतलब है विभाग करके नहीं अनुभव करते हैं, दोनों को एक मान करके अनुभव करते हैं। इसी का नाम भोग है। हाँ जी, फिर समझ लीजिएगा। इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम अविभागापन्नम भोग। इष्ट इच्छित, अनिष्ट अनिच्छित। इच्छित धर्मपूर्वक है, अनिच्छित अधर्मपूर्वक है। तो धर्म अधर्म से जो गुण स्वरूप में, यानी सुख दुख रूपी गुण स्वरूप में जो भी आया है, उसका अवधारणम, उसका निश्चय होता है कि ये सुख ही है जो मेरे को इष्ट के कारण से मिला है, ये दुख ही है, ये मेरे अनिष्ट के कारण से मिला है। तो उसका निश्चय करके उस सुख को, उस दुख को अविभागापन्नम, वो सुख आया है मन में, वो दुख आया मन में, अब अविभाग यानी विभाग करके उसको हम अनुभव नहीं करते, अविभाग करके दोनों को एक मानते हैं, अपने आप को और मन को एक बना लेते हैं, फिर अनुभव करते हैं। नहीं समझ में आया ना? अब अभी समझ में आएगा। जब सुख आ रहा होता है, वो सुख मुझ में आ रहा है मान करके अनुभव करते हैं। मुझ में थोड़ा आता है, वो मन में आता है, मन तक ही रहता है। लेकिन हम अनुभव कैसे करते हैं? मन को और अपने आप को अलग नहीं देखते हैं, फिर अनुभव करते हैं। तो फिर वो मन में आ रहा है तो वो मुझ में आ रहा है मान करके अनुभव करते हैं। स्पष्ट नहीं हुआ है ना? और वो सुख आपको ना मिले तो मेरे को सुख नहीं मिला, देखो इन्होंने मेरे को नहीं दिया। अभी मैंने प्रमोद जी का उदाहरण दिया, सबको दिया, और मैंने उनको चुपके से बोल दिया माता शकुंतला जी को बिल्कुल नहीं देना, और उनको नहीं दिया उन्होंने। अब वो अनुभव कर रही है कि मेरे को नहीं मिला, वो सुख मेरे को भी मिलना चाहिए, सबको मिला। मैं भी तो कक्षा में रहती हूँ, मैं भी आया हूँ, इतनी उम्र में भी मैं गया हूँ, वहाँ पर गई हूँ, आश्रम में सबके साथ गई हूँ, इतना सब दुख उठाते हुए, अब मेरे को क्यों नहीं दिया गया? वो दुखी हो रही है। अगर उनको भी दिया जाता तो उनको प्राप्त होता है ना, जैसा औरों को प्राप्त हुआ। पर आत्मा को तो वैसे भी प्राप्त नहीं होता है। तो जब मन में जो आया वह सुख है, वो मुझ में आ रहा है मान करके हम उसका अनुभव करते हैं, यही भोग है। अविभाग का मतलब है विभाग करके नहीं देखते हैं उसको, अविभाग का मतलब है एक करके देखते हैं, यही भोग है। मन को और आत्मा को एक करके उसको अनुभव करते हैं, यही भोग है। स्पष्ट हो गया? नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं। यहां पर भोग को समझ करके फिर अपवर्ग को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी को समझ में ना आए तो पूछिएगा। प्रेम जी बोलिए। स्वामी, ये इष्ट और अनिष्ट जो गुण हैं दोनों, ये मिला जुला होके अपना अनुभव देते हैं? नहीं। जो भी प्रधान होगा वो हमें अनुभव होगा? नहीं, इधर उधर मत जाइए। वो आप प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम को पूछ रहे हैं, वो प्रसंग नहीं यहाँ पर। यहाँ प्रसंग है भोग का। तो इष्ट का मतलब है इच्छित सुखदायी, धर्मपूर्वक सुखदायी इच्छित होता है, और अधर्मपूर्वक जो दुखदायी वो अनिच्छित होता है। तो ये सुख और दुख मिलकर के हमको प्राप्त हो रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है अगर सुख आया है, धर्मपूर्वक सुख आया है, तो वो सुख आया किसमें? मन में आया है। और मन को और आत्मा को एक मान करके उस सुख को अनुभव करना। अलग अलग है दोनों, मन अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन दोनों को एक मान करके हम अनुभव करते हैं। कैसे पता चलेगा इन दोनों को एक मान करके अनुभव करते हैं? तो उसका उत्तर दिया मैंने। जब प्रेम जी को वो चीज नहीं मिली तो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और जिसको मिली है
उसने ये सोचा कि मेरे को मिली है। मेरे को किसको? आत्मा को। आत्मा को तो मिली नहीं है, आत्मा को मिलता ही नहीं है, मन तक ही पहुंच गया। और आपको ये समझ आ गया कि मेरे को वैसे मेरे को देने पर भी नहीं मिलेगा, तो आप दुखी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेश मात्र भी दुख नहीं होगा, लेश मात्र भी दुख नहीं होगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि जिसको मिला वो जड़ वस्तु को मिला, आत्मा को नहीं मिल सकता। जब ये समझ में आ गया तो फिर उसको दुख नहीं होगा। प्रेम जी, समझ में आया? ऐसे ही सुख भी है। सुख भी ऐसा ही, दुख भी ऐसा ही, सब कुछ ऐसा ही है। ठीक है जी। पहले भी कई अनेक बार विचार किए इस पर। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, भोग से अपवर्ग को प्राप्त होना वो थोड़ा समझ में नहीं आया। भोग से अपवर्ग को प्राप्त होना, जब हम भोग प्राप्त करते हैं तभी तो हम मुक्ति के लिए निश्चिंत होकर के आगे बढ़ेंगे। जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास मकान नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास विद्या नहीं है, ये सब होंगे तो आप सुखी रहोगे ना धर्मपूर्वक, फिर मुक्ति के लिए मेहनत करोगे। एक के पास रोटी नहीं है, मकान नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान कुछ नहीं है, और उसको मैं ये उपदेश करूं, देखो आपको मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए, कि ये पागल आदमी, मैं रोटी के लिए तरस रहा हूं, मेरे को मुक्ति का उपदेश कर रहा है। ये समझ रहे हैं आप? अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ जी। इसलिए भोगे बिना मुक्ति को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। और ये भोग धर्मपूर्वक भोग की बात कर रहा हूं मैं, अधर्मपूर्वक नहीं। शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी। जैसे भोग का सुख मेरे पास आया, जी। उसमें मेरा मैं किसको कहूँ? ये मेरा क्या है? मेरा का मतलब आपके मन के पास आया, मेरे मन के पास आए, संतुष्ट कौन हुआ? बात तो जड़ है। नहीं, संतुष्ट तो चेतन को होगी। चेतन को होगा ना, लेकिन सामने आए हुए को देख करके संतुष्टि हो रही है। वो आपके अंदर प्रवेश नहीं किया, लेकिन आप मानते हैं मेरे में प्रवेश हुआ है। आत्मा की बात पूछ रही है ना स्वामी जी? मैं आत्मा की बात कह रहा हूं। जब शरीर के अंदर वो रस आया है तो शरीर के अंदर कहाँ गया है? इंद्रिय के पास गया, और इंद्रिय लेकर के मन तक पहुंचाया, मन में आ गया। और मन में आए हुए रस को आत्मा दूर से देखता है, ये अच्छा अनुकूल रस है, ठीक है ना, यही सुख है। लेकिन वो ऐसा नहीं मानता है, वो अनुकूल रस मुझ आत्मा में आ रहा है मानता है। ऐसे थोड़ा मानती हूं मैं। ये कौन मानता है मुझे? आप मानते हो। आप में क्या चीज हूँ? आप क्या है? आप आत्मा है। यही तो बात है। क्या बात आत्मा है? ही हूँ तो आत्मा संतुष्ट है, तो आत्मा में भी तो पहुंचा। अच्छा, आत्मा में पहुंचा है। और पहले पाद के दूसरे सूत्र में आपने पढ़ा है कि आत्मा अपरिणामी है, उसके अंदर कुछ नहीं पहुंच सकता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर वो तो पढ़ा मैंने, ज्ञान भी है। उससे मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर आत्मा के अंदर कुछ जाता नहीं, संतुष्टि कैसे होती है? यही तो समझना है। ये जो मैं समझाना चाहता हूं आप समझना नहीं चाहते हैं। मैं जब बता रहा हूं कि आप मेरे सामने खड़े हो या बैठे हो और मैं आपको दूर से देख रहा हूं, दूर से देख कर हाँ मेरे सामने आप है, मेरे को देख रहे हो, मेरे इस पाठ को सुन रहे हो, तो मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ये स्थिति है, ऐसे ही रूप रस गंध स्पर्श शब्द सबकी ऐसी स्थिति है। दूर से ही हम संतुष्ट होते हैं, हमारे अंदर आने पर संतुष्टि नहीं होती है, वो दूर देख करके ही संतुष्टि होती है। जैसे आपका बेटा होगा, आपका बेटा जो है अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, और कोई रोग आया नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है, तो आपको दूर से ही उसको देख करके संतुष्टि होती है ना। बस ऐसा ही होती है। तो जब ऐसा ही होती है तो हम सबको क्या समझना चाहिए? मेरे कुछ नहीं मिल रहा है और शरीर को मिल रहा है। अगर मान लो किसी दिन शरीर को नहीं मिला तो परेशान क्यों होना है? कोई बात नहीं, ये जरूरी थोड़े सबको मिले।
तो मान लीजिएगा आपके बेटे को पैसा नहीं मिला है, बाकी सब बेटों को पैसा मिला। यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, माताएं बैठी हैं, उन सबके बेटों को पैसा मिल गया। आपका बेटे ने भी वैसा ही मेहनत किया, उनके बेटे भी ऐसे ही मेहनत किया, लेकिन आपके बेटे को नहीं मिला पैसा, बाकी के बेटों को भी सबको पैसा मिल गया। अब आप दुखी होंगे। तो जिनके बेटों को पैसा मिला ना, उस आत्मा, उनके शरीरों में रहने वाला आत्मा को मिला है, मिलेगा ही नहीं, बाहर ही रहेगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। और आपके बेटे को नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो ये क्यों अपने समझदारी नहीं दिखाते हैं, ना उनको मिला है ना मेरा बेटे को मिलेगा, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो ऐसा थोड़ा है कि सबको मिलेगा, किसी को नहीं भी मिल सकता है। ये विवेक पैदा करके हम दुखी नहीं होंगे। कोई जरूरी थोड़ा है कि आज नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, आगे जब मेहनत करके फिर मिल जाएगा, शरीर को मिल जाएगा पैसा, तो तब उस पैसे का प्रयोग करेंगे शरीर के लिए। यही तो है, और क्या है इसमें, कुछ नहीं रखा इसमें। पैसा मिलेगा तो शरीर के लिए काम करेंगे, शरीर को ठीक रखेंगे, और नहीं मिला तो शरीर को उस तरह नहीं रख पाएंगे। इतनी सी तो बात है, इसमें क्या दुखी होने का। और ये जरूरी थोड़ा है कि हमेशा ही पैसा मिलेगा, जब कभी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो दुखी नहीं होने का, सीधी सी बात है। ऐसी स्थिति है। हाँ जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, योगी व्यक्ति अस्मिता कलेश को तद्रीज वाह कर देता है, तो वो कैसे भोगों को भोगेगा, उसके लिए क्या परिभाषा होगी? नहीं, वो तो मैंने बता दिया ना कि वो अविभाग मापन्न, अविभाग होकर के वो उसको अनुभव नहीं करता है ना, वो तो विभक्त करके अनुभव करता है। वो विभक्त करके अनुभव करता है, वो प्रयोग, उसको हम कहते हैं प्रयोग करता है, वो धर्मपूर्वक उसका प्रयोग करता है। आप ये पूछना चाह रहे, मेरे को पता है कि भोग का मतलब है अविभाग होकर के भोग होता है, और विभाग करेंगे तो वो भोग है ही नहीं है, वो भोग है ही नहीं है, यही आप कहना चाह रहे हैं ना। तो मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन जब, क्योंकि कभी तो वो भोगेगा ना, भोग दोनों प्रकार से होता है, धर्मपूर्वक भी भोगता है, तो धर्मपूर्वक भी अविभागापन्न होकर के भोगता है, और जब विभक्त होकर के जब भोगता है तो वो भोग नहीं है, फिर वो मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, वो मोक्ष की ओर बढ़ रहा होता है, वो मोक्ष की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन ये अविभाग होकर के भी जो भोगना है वो धर्मपूर्वक ही भोगना है। जब इस धर्म से ऊपर उठता है, तो जब दोनों को अलग करके देखता है, तो वो मुक्ति की ओर बढ़ेगा, वो मोक्ष की बात आएगी, अगली वाली में चली जाएगी वो। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, वीरेंद्र जी। ओम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि मतलब जो भोग से यानी संतुष्ट नहीं है, वो उसको जो है अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। जी, तो ऐसे कई संतों का उदाहरण है जो जिनका गारहस्थ जीवन विपन्न रहा, लेकिन वो परमोच्च भक्ति की अवस्था को प्राप्त किया। नहीं, आपको भोग का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? भोग का मतलब जैसे राजा बनेंगे तो ये भोग है, और मतलब साधु बनेगा तो वो भोग नहीं है। साधु क्या खाता नहीं है, पहनता नहीं है? जी, खाता है। तो वो जो खा रहा है वो भोग है या नहीं है? भोग का मतलब ये नहीं कि मेरे पास करोड़ों हो तो भोग है, और मेरे पास करोड़ों का बिल्डिंग है तो भोग है, और मैं मर्सिडीज में BMW में जाऊंगा तो भोग है, ऐसा नहीं है। मैं ट्रेन में बैठ करके भी भोग कर सकता हूं, मैं दूसरे की गाड़ी में बैठ करके भी भोग कर सकता हूं। भोग मिलना चाहिए उसको, और धर्मपूर्वक मिलना चाहिए। कोई भी भोग धर्मपूर्वक भोगता है वो सर्वोत्कृष्ट भोग है, याद रखना। मैं आगे जब धर्मा सुखम अधर्मा दुखम जब प्रसंग आएगा ना, उसको विस्तार से समझाऊंगा। वहां पर भोग, वहां पर आपको व्यापक रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि योगी हो या भोगी हो, सभी लोग संसार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं, पर वो लोग भोग विलास में प्रयोग करते हैं, और योगी जो है वास्तव में उसका उपयोग करता है, तो वो भी भोग रहा होता है। सूखी रोटी भी भोग है जी, परांठा भी भोग है जी, ठीक है ना, दोनों भोग है। लेकिन सूखी रोटी भी सर्वोत्कृष्ट भोग हो सकता है,
और परांठा भी सर्वनिकृष्ट भोग हो सकता है। अधर्म करके परांठा खा रहा है, वो धर्म करके सूखी रोटी खा रहा है। तो धर्म पूर्वक जो सुख है वो उत्कृष्ट भोग है, और अधर्म पूर्वक जो सुख लग रहा है वो सुख नहीं, अधर्म पूर्वक जो सुख लग रहा है वो भोग विलास है। जी, नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ओम। हाँ जी। स्वामी जी, ये जो मुरली कृत्य आया है इसका अर्थ क्या लेंगे हम? प्रयोजनम को अलग करो, मां को अलग करेंगे अलंत प्रयोजनम, फिर उररी कृत्य, उररी कृत्य का मतलब सम्मुख करके, प्रयोजन को सामने रख करके दृश्य प्रवृत्त होता है, अपना कार्य करता है। उररी कृत्य का मतलब है सामने रख करके। जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? तो हमने यहां पर भोग के स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया है। तो भोग के बारे में यहां कहा है, जब अविभागापन्न यानी मन और आत्मा को एक करके जब व्यक्ति उसको अनुभव करता है, यही भोग कहला है। और जब इन दोनों को अलग करके देखता है तो फिर वो अपवर्ग में चला जाएगा। और जब वो भोग कर रहा है तो भोग दोनों प्रकार से कर सकता है ना व्यक्ति, यानी उपभोग का मतलब है यहां पर उसका यूज करना। यूज जो है दोनों प्रकार से करता है, एक धर्म पूर्वक करता है, एक अधर्म पूर्वक करता है। जो अधर्म पूर्वक करता है उसको सुख मिलता ही नहीं है, भले वो अविभागापन्न होकर के उसको भोग रहा है लेकिन उसको सुख नहीं मिलता, क्योंकि वह डर रहता है। अधर्म करने वाले के मन में डर हुए बिना नहीं रह सकता, वो निडर कोई नहीं हो सकता। अधार्मिक व्यक्ति 100% निडर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। भगवान ने बनाई ऐसा सिस्टम। ये अलग बात है आपको डरता हुआ नहीं दिखता, लेकिन वो किसी न किसी से डरता है। तो इसलिए धर्मपूर्वक जब उसका प्रयोग किया जाता है तो वो भोग कहलाता है, और अधर्मपूर्वक जो प्रयोग किया जाता है वो भोग नहीं है, वो भोग विलास है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं मैं। आगे अपवर्ग के बारे में कल समझेंगे। ओम शांति शांति शांति।